मस्ती बाद में करते हैं। तो पहला लेक्चर हमारा आपके सामने है। ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन, ये रहा मैं, ये रहे आप, और यहाँ पे क्लास हो रही है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला डी वोटर। व्हाट इज़ डी वोटर? डी वोटर अभी बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है, परसों का न्यूज़ है, ये आसाम की साइड का एक इशू है। व्हाट इज़ डी वोटर? किसी को नहीं पता होगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आसाम के विपक्ष ने हाल में आसाम में डी मतदाताओं की दुर्दशा पर चिंता जताई है। राज्य के एकमात्र हिरासत केंद्र, जिसमें अब ट्रांजिट कैंप कहा जाता है, को बंद करने और विधानसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर रिपोर्ट पेश करने की मांग की। इन्हें डी रजिस्टर्ड कर दिया गया। इनको एक कैंप बनाया गया था जिसमें इनको रखा गया है, वहाँ पर ही रखे जा रहे हैं क्योंकि संदिग्ध नागरिक हैं। मतलब ये वह नागरिक हैं जो भारत के नागरिक हैं भी नहीं और हो भी सकते हैं। अब संदिग्ध नागरिक कैसे बनते हैं आप ये समझिए। मान लीजिए मैं बांग्लादेश से निष्कासित हुआ और मैं आ गया इंडिया में आके मैंने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना ली, मैंने आर्मी में नौकरी भी कर ली, मेरा रिटायरमेंट भी हो गया। फिर सरकार जागी कि मुझे संदिग्ध देखने हैं, तो वो कर्नल भी संदिग्ध नागरिक है जो देश सेवा कर चुका। अब आप सोचिए क्या हालत है हमारी। तो इन संदिग्ध नागरिकों के लिए उन्होंने कहा भाई एक रिपोर्ट पूरी पेश करिए। डी मतदाता, संदिग्ध मतदाता आसाम में मतदाताओं की एक श्रेणी है जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित करने के सबूत नहीं दे सके, जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित हैं, जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया। ये क्या है? आज के डेट में फॉरेन सिटीजन है, दे आर नॉट द इंडियन सिटीजन। इनको भारतीय नागरिक नहीं बोला जाएगा, कायदे से भारतीय हैं। डी वोटर श्रेणी की शुरुआत भारत के चुनाव आयोग द्वारा 1997 में की गई। चूँकि भारतीय नागरिकता सत्यापित नहीं की गई है, इसलिए संदिग्ध मतदाताओं को चुनाव मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो डी वोटर होते हैं वो इलेक्शन कंसेप्ट जब होता है तो उसमें वोट देने नहीं जा सकते, उन्हें देश के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत संदिग्ध मतदाता संदिग्ध नागरिकों को परिभाषित नहीं किया। जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, उसमें इनको कहीं पे भी हमने नहीं डाला। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत 2003 में बनाए गए नियमों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की तैयारी के लिए अपनाए जाने वाले चरणों की सूची दी गई। केवल यह कहा गया है कि स्थानीय रजिस्ट्रार उन व्यक्तियों का विवरण शामिल करेगा जिनकी नागरिकता संदेह में है। धारा 4 की उपधारा 4 के तहत आगे की जांच के लिए जनसंख्या रजिस्टर में उचित टिप्पणी के साथ जो भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर के उत्पादन से संबंधित है। सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होती है। एक विशिष्ट प्रारूप के माध्यम से परिवार या व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि क्या उन्हें संदिग्ध नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रजिस्टर में अपना नाम जोड़ने ना जोड़ने के निर्णय को लेने से पहले उन्हें नागरिकता के तालुक या उप जिले रजिस्टर के सम्मत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। ये रजिस्टर में जोड़ने से पहले इनको सब डिस्ट्रिक्ट ले जाया जाता है। वहाँ पे जो ताल्लुक एरिया होता है, जहाँ पे लेखपाल होते हैं, है ना, SDM होते हैं, उनके सामने इन्हें सबूत रखने को दिया जाता है कि आप एक बार नागरिकता का सबूत रख दीजिए कि आप रियल में सिटीज़न बनने लायक हैं कि नहीं, आपके पास सबूत है कि आप सिटीज़न हैं कि नहीं। तो अगर ये चीज़ें उनके पास हैं तो उनको सिटीज़न माना जाएगा। अगर उनके पास वो बेसिक चीज़ें नहीं है तो उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। रजिस्टर अपने पास निष्कर्षों को पूरा करता है और वो 90 दिन का टाइम देता है कि 90 डेज़ में आप अपनी सिटीजनशिप को प्रूफ करें। अगर आप 90 डेज़ में अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करते हैं देन यू विल बी द सिटीजन। अगर आप प्रूफ नहीं करते तो टट्टा बाय बाय। संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित करने में एक अस्थायी उपाय है, इसे लंबा नहीं किया जा सकता, निश्चित समय के अंदर निर्णय लिया जाना चाहिए। 90 दिन में आपको डिसीजन लेना। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार ये पाया जाता है व्यक्ति विदेशी नागरिक अवैध प्रवासी है तो उसे निर्वासित किया जा सकता है या डिटेंशन कैंप में रखा जा सकता है। तो हमारे यहाँ जितने लोग हैं उन्हें डिटेंशन कैंप में हमने रखा हुआ है। डी मतदाता अपना नाम NRCC में जुड़वाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही शामिल किया जाएगा और नाम डी श्रेणी के तहत मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अगर ये अपने आप को प्रूफ कर देते हैं तो उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा।